अगर ऐश्वर्या जी के साथ मौका मिल जाए स्क्रीन शेयर करने का तो मैं उसमें ब्लू टिक्स वाले बहुत हैं। तो मैंने कहा यार अनुष्का जी लिख रही हैं, है ना, हंसल मेहता जी लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। करण जौहर सर के बारे में आपने कुछ कहा था एंड करण जौहर ने आपके ऊपर एक ट्वीट किया था जिसकी लाइन को बहुत अच्छी लगी, दैट योर साइलेंस कैन लॉन्च अ मिलियन स्क्रिप्ट्स। कहते हैं कि देखने वाले की भी थोड़ी बहुत समझ है या उनको ये चीज़ अच्छी लगी। सुपरमैन ऊपर चड्डी वाले, राइट ऊपर चड्डी वाले तो चड्डी भी नहीं पहनता वैसे ये अब नहीं पहन रहे, आप नहीं पहनता चड्डी को। सर मेरा नाम अभी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मिर्ची अनकट। थैंक यू वेरी मच अभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मिर्ची अनकट में जो बुलाया और मौका मिला आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग टू योर हाउस एज वेल। मैं पेंटिंग देख रहा हूँ, पेंटिंग बहुत प्यारी है। या माय वाइफ उन्होंने बनाई है, शी इज वेरी गुड पेंटर। अच्छा सर एक बात बताइए, अभी जब निकलते हो कभी पगड़ी पाके तो आई एम श्योर कुछ पुलिस वाले आपको सलूट मार देते होंगे। नहीं, अब तो आपकी परमानेंट हो गई होगी। पंजाब पुलिस ने बोल दिया होगा सर आओ डीएसपी बनो। अभी शायद एक दो सीरीज और हैं और लगेंगी दो, उसमें पुलिस वाले कैरेक्टर करने पड़ेंगे तब जाके। अरे भाई देखो अब चक्कर ये है कि मतलब उनको जताना पड़ेगा कि भाई मैं बना इस वर्दी के लिए, भी मुझे ले लो यार। अच्छा व्हाट डू यू थिंक, आपका फेवरेट पुलिस कैरेक्टर कौन सा है, बलबीर या सहताब? नहीं, दोनों अपने आप में मैं मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि मैं कभी ना अभी उसमें फंसा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, तो दया अभी तक भगवान की कि मुझे अभी लग भी नहीं रहा मैं कब तक ये इस डिसीजन या ऐसा बनाऊंगा अपना माइंड के मैं किसी एक को चुन सकूं, क्योंकि सब हर कैरेक्टर मेहनत से किया गया होता है। तो इसलिए अभी वो अलग है, वो दैट्स अ नेगेटिव शेड, और ये एक और तरह का एक नॉर्मल मैन आम आदमी की कहानी है, पॉजिटिव शेड में है। तो दोनों ही मेरे लिए तो अब वही है ना, हलवाई जो है किस मिठाई को कहेगा कि भाई साहब ये मत लो ये ले लो। बट डू यू नो कि इंटरनेट पे एक काइंड ऑफ एक, जैसे आपका कोहरा का ट्रेलर लॉन्च हुआ था उस टाइम एक काइंड ऑफ थ्योरी सी बन गई थी कि हो सकता है इसका कैट से कुछ रिलेशन हो। वो जब लोगों ने बाद में देखा कि ये तो कैरेक्टर ही अलग है, मेरी वजह से शायद। हाँ, exactly. सेम बंदा, यूनिफॉर्म, पंजाब पुलिस, exactly. हाँ, तो हाँ ये मेरे ख्याल से ये चीज़ हुई थी। तो लोग भी जब ये इसका टीजर आया था तो कहने लगे यार पाजी की गल वर्दिश वाली, मतलब परमानेंट वर्दिश वाली। अब मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ पंजाब में पंजाबी फिल्म मतलब अपने अर्ली करियर में की ना, तो मैंने पुलिस के काफ़ी किए मतलब कैरेक्टर्स। तो लोग ये कहने लग गए थे, मतलब मैंने मेरे ख्याल से 5-6 फिल्में ऐसी की हैं। फिर बीच में वीडियो जब करता था सॉन्ग्स, तो उसमें भी कई बार मुझे पुलिस वाले कैरेक्टर मिलते थे। कभी विद पग या विदाउट टर्बन, जिसमें कैप यूज़ करता था। तो पता नहीं शायद एक प्यार सा था इस वर्दी से, या क्या रब देखता सीगा या क्या उन्हें क्या यार इन वर्दी वाले 2-3 ता दे ही दो, है ना। तो पहचान भी मेरी उसी कैरेक्टर, उसी मतलब वर्दी और पगड़ी से बनी है। सो मैं वाहिगुरु का बहुत शुक्रगुजार। तो कभी लगा नहीं बीच में कि यार एक्टिंग तो कर ली बढ़िया, चलो ठीक है, लेकिन साइड पोजीशन के लिए डीएसपी बन ही जाते हैं अब तो यार मेरे को एग्जाम देना नहीं पड़ेगा ना इंटरव्यू देना पड़ेगा। देखो अब ये ऐसा है कि जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है, पंजाब अब खिलाड़ियों को तो मिलता है exactly. अब हो सकता है एक्टरों के लिए कभी कोई पॉलिसी आ जाए कि भाई तुमने वर्दी में 2 सीरीज कर ली, आ जाओ तो तुम्हें ऐसा ही है, ऐसा ही पक्के रख तैयार है। पर तब तक मेरी उम्र हो जानी ना रिटायरमेंट की। कोई नहीं, पेंशन तो आएगी। चलो हाँ ये है कि पंजाब पुलिस में ले लो भाई पेंशन से पहले। लेकिन यू सेड कि आप अभी उस कैटेगरी में नहीं आए कि मैं चूज करूं कि ये कैरेक्टर मेरे को फेवरेट है या वो, बट आई गेस कहीं ना कहीं गालिब का जो है आपका माइलस्टोन, हाँ जी, वो आपके काफी करीब है। हाँ या करीब इसलिए है क्योंकि वो फिल्म करने के बाद ये सब हो रहा है, इसलिए शायद मुझे वो करीब लगता है। क्योंकि उस फिल्म का नेटफ्लिक्स पे आना, माइलस्टोन को रिकग्निशन मिलनी क्रिटिकली, राइट, फिल्म का अक्लेम होना, फिल्म का वेनिस फिल्म फेस्टिवल में चुने जाना, राइट, हमें मौका मिलना वहाँ जाने का, और अवार्ड मिलना। हाँ मुझे उसका सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल में माइलस्टोन के लिए बेस्ट एक्टर, देन क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिलना मुंबई से इनका फिल्म कंपेनियन का। तो शायद उस वजह वहाँ से वो शायद सुरेंद्र विक्की जो है वो उन लोगों के नज़र में आया। फ्रैंकली मतलब मुझे तो बल्ली बाजी ने जब कैट में बलविंदर जंजुआ जो शो रनर, तो उन्होंने मतलब माइलस्टोन देखी, सो कॉल्ड मी अप कि भाई मैं कर रहे हैं यार तुसी करोगे।
अन्ना की पाड़े दो अखा क्यों नहीं करांगा यार कहते भाई किन्ने पहले मैं पैसे को छो बाद दी गल्लां ने पहला तुसी रोल दियो मैंने मतलब रोल दियो तो जब तुम्हें पता लग गया कि जो कैट बन रहा है ठीक है उसमें रणदीप हुड्डा भी है तो यू नो वेरी मच कि नेटफ्लिक्स भी है रणदीप हुड्डा भी है ये थोड़ा स्केल बढ़ा जा रहा है मेरी लाइफ के लिए तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? नहीं मेरे को खुशी हुई बड़ी ना मतलब क्योंकि रणदीप हुड्डा को मैं वो बड़ा एक डेडिकेटेड एक्टर है पर हाँ एक वो जो बटरफ्लाईज आप बड़े एक्टर के सामने जब आप फर्स्ट शॉट करना होता है आपने तो वो कुछ एक झक जी जिन्हों कहने हैं पंजाबी च ना झिझक सी थोड़ी सी वो होती है मतलब वो मुझे भी हुई थी लेकिन मतलब वो कंफर्ट जोन इतना देता है को एक्टर को और उनको भी पता था कि यार सताब के बिना भी मेरा भी मतलब वो नहीं है कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। हाँ तो क्योंकि ये बंदे को पहले मैं लूँ अपने उसमें अपने जंजाल में है ना तो वो मुझे ज़्यादा कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे जैसे रूम में आ जाना आके बात करना खुद ही फ़ोन करना कि है ना कि भाई अपना चल मिलते हैं कॉफ़ी पीते हैं तो अब मैं तो चकदे होना अपना था कि कहना यार रणदीप हुड्डा का तो ठीक है तो वो अच्छा मतलब बहुत वो एक चीज़ अच्छी थी जो मुझे सीखने को मिली उनसे कि जब आप किसी बड़े एक्टर के साथ करो काम या अपने से छोटे तो उसको कैसे कंफर्टेबल करना है आपने और आपको कैसे कंफर्टेबल होना है। राइट सो इतनी जब ये कैट हो गया कोहरा हो गया माइलस्टोन हो गया तो अब आप जाके यूट्यूब पे या IMDb में अपने बारे में पढ़ते हो कभी कि यार मेरे बारे में क्या कह रहे लोग? मैं हाँ IMDb तो मतलब एक तो जब मैंने मेरे ख्याल से जब शुरू किया था कि मेरा क्यों नहीं आ रहा IMDb में है ना तो ऐसे एप्लीकेशन हाँ ऐसे एप्लीकेशंस डालने शुरू की तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है IMDb तो फिर धीरे धीरे पता नहीं एक ऐसे ही फिर मैंने छोड़ दिया करना तो मैंने कहा यार नहीं होगा अभी भी जैसे अभी फिर एकदम से अचानक ही ना मैंने एकदम खोल रहा था तो वो खुल गई मतलब मेरा नाम आना शुरू हो गया मेरी फोटो लगी हुई आनी शुरू हो गई तो मैंने कहा यार एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे मामला ना तो मेरी वाइफ ने काफ़ी मुशक्क़त की उसमें वो लगी रहती थी दूसरे तीसरे तो क्या हुआ देखूं तो मैंने कहा यार रहने देना नहीं अब IMDb कहाँ मैंने कहा अभी एक ही फिल्म हुई है एक इतना अवार्ड आया तो अभी छोड़ देते हैं रहने दे कुछ नहीं होता तो वो फिर जब वो हुआ तो बड़ा अच्छा लगा तो अब मेरी आदत बन गई है कि ना उसको क्योंकि अब नया जो भी प्रोजेक्ट करते हो उस पर आ जाता है तो मैं देखता हूँ कि भाई कोहरा चढ़ा है कि नहीं कैट उस पर आया कि नहीं और कौन सा प्रोजेक्ट आ गया तो उसके बारे में क्या क्या हुआ है सो अब वो अच्छा लगता है उसमें देख तो IMDb ये लिस्ट बढ़ गई आपकी तो IMDb पे सबसे बढ़िया कमेंट आपके बारे में क्या लगा था? ये जो कोहरा के बाद ना मतलब आई एम रिसीविंग लॉट ऑफ यू नो प्यार लोगों से बहुत मतलब उनकी दुआएं काफ़ी मिल रही हैं है ना लोग की अप्रिसिएशंस बहुत मिल रही हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स मतलब मेरे ख्याल से मैं जितना भी मैंने सुना या पढ़ा है मुझे नहीं लगता कि किसी ने कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसा कुछ लिखा है इसके बारे में है ना तो इसका दिस इज़ मतलब मेरे को लगता है कि शायद ये सक्सेस होगी है ना और लोग अच्छा लिख रहे हैं एक बेस्ट तो मुझे इसमें दो लगे किसी का मतलब चलो वैसे तो हाँ एक तो ये है कि मुझे ब्लू टिक नहीं मिला हुआ राइट और मेरे ख्याल इंस्टा पे बिफोर ये कोहरा मेरे को 2000-2500 कुछ फॉलोअर्स होंगे और ना मेरे को लोग बोलते होते थे यार अच्छा कई तो ना मतलब जिसको मैंने मैसेज को का आंसर भी करना है थैंक यू तो वो इज दिस योर रियल आईडी मैं कहना यार मैं ही लिख रहा है मैं ही कर रहा है लोग क्यों पूछ रहे हैं मैं ऐसे डिस्कस तो कर रहे भाई ब्लू टिक नहीं है तो मैं क्या कितने मैं क्या हूँ फिर मैं इंस्टा पे शुरू हो गया है ना मैंने वो वाइफ को बोला अब अपना थोड़ा सा ही होता है कि यार अभी वो इतना वो क्योंकि जनरेशन बदल गई ना राइट है ना उतना है नहीं हाँ अभी हम तो सांप की गेम वाला नोकिया वही वाला फ़ोन चलो उसके बाद ये आगे टच लेकिन उतना नहीं इतना डीप नहीं जाया जाता मत्था इतना नहीं मारा जाता कि छाटना नहीं है तो नहीं है फिर अपने आप को समझाने के लिए मतलब क्या यार मैं कल एक फॉलोअर कमाऊंगा मुझे खरीदना नहीं है कुछ भी ग्रेट तो वो कमाए हुए थे 2500 तो फिर धीरे धीरे अब कोहरा आया तो एक टाइम ऐसा था मतलब मैं ना वो देख रहा मैंने कहा बेटा इतने कमेंट आ गए बच्चे आज इनका जवाब देते हैं किसी को है ना लिखा उसमें ब्लू टिक्स वाले बहुत हैं तो मैंने कहा यार अनुष्का जी लिख रही हैं है ना हंसल मेहता जी लिख रहे हैं ट्वीट कर रहे हैं तो वो ब्लू टिक वाला एक उसमें मैसेज था कि अब तो @Instagram @Swinder Vicky को
Okay. जो है ब्लू टिक रिवार्ड में ही दे दो, इतना अच्छा रोल किया है इन्होंने बलबीर सिंह का। Right. तो दैट वाज बेस्ट कमेंट फॉर मी। ठीक है। मतलब मुझे बहुत वो जो एक कॉम्प्लीमेंट था वो बहुत अच्छा लगा। एंड करण जौहर सर के बारे में आपने कुछ कहा था, एंड करण जौहर ने आपके बारे में एक ट्वीट किया था जिसकी लाइन को बहुत अच्छी लगी, दैट योर साइलेंस कैन लॉन्च अ मिलियन स्क्रिप्ट्स। आई गेस जो मैंने भी नोटिस किया था आपके बोथ इन कैट एंड कोहरा, दैट आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं होते हैं या ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो आंखों से ही या हल्का सा एक्सप्रेशन ला के वो बात कह जाते हो आप, वेदर इट्स नेगेटिव शेड और पॉजिटिव शेड। यार चलो ये तो अब कहते हैं कि देखने वाले की भी थोड़ी बहुत समझ है या उनको ये चीज़ अच्छी लगी। कुछ इसमें ना मतलब एक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि जो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन, ये जो क्रिएटिव फील्ड है सारा है, ये कॉम्बिनेशन है, इसमें बहुत लोग लगते हैं। आपका जिसका थॉट प्रोसेस है, सबसे पहले जिसने सोचा कैट के बारे में, कोहरा के बारे में, माइलस्टोन के, या और जितनी भी फिल्में बननी है बन चुकी हैं, है ना, अब पूरा फिल्म इतिहास उठा के देख लो, आलम आरा से ऑनवर्ड्स लगा के, तो सबके पीछे एक अच्छी, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं, आप जो काम कर रहे हो आप बेटरमेंट के लिए कर रहे हो ना, जिससे कि सोसाइटी को में कुछ अच्छा मैसेज जाए, या आप अपने लिए अच्छा क्या करना चाहते हो, है ना। तो ऐसे जो भी कोई काम होता है वो अच्छाई के लिए होता है या अपने आप को ग्रो करने के लिए होता है। काम से काम करते जाते हो आप, सीढ़ी दर सीढ़ी सीखते जाते हो। तो हो सकता है कि शायद ये चीज़ ये पहले नहीं होगी मेरे में ये कल, मतलब मैं अब अगर पिछले काम को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बड़ी जल्दी करता था। हाँ, मतलब एक गिव एंड टेक वाला जो मामला होता है ना, इसमें जब हम एक्ट कर रहे होते हैं बिफोर कैमरा, तो बहुत मतलब उधर से आया आपको डायलॉग और इमीडिएटली उसको, तो डायरेक्टर्स ने बोली हैं ये चीज़ें मेरे को कि सर थोड़ा टाइम लो भाई, क्यों भाग रहे हैं आप, है ना, कितनी जल्दी है, पहले उसको रजिस्टर तो करो, आप एंटिसिपेट कर रहे हो चीज़ को, है ना। तो ये डांटा भी खा दिया ने। अच्छा, हाँ, डांटे खाई हैं, बिल्कुल खाई हैं। किसी आपने कैट वाले डायरेक्टर ने डांटा होगा? नहीं, कैट वाला वो तो बंदा मतलब ही इज अ ब्रदर। तो फिर कोहरा वालों ने? नहीं, इनमें से किसी ने नहीं। अच्छा। ना माइलस्टोन तक पहले की बातें हैं ये। अच्छा। इसको ना ही वो करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, पर हाँ नहीं हो सकता थिएटर से हो। मैंने थिएटर भी ऐसा नहीं है, मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का प्रोडक्ट हूँ। राइट। डिपार्टमेंट है वहाँ पे थिएटर एंड टेलीविज़न, मास्टर्स करवाते हैं वो, MA इन थिएटर एंड टेलीविज़न। सो 1997 में मैं वहाँ से पास करके निकला था, 95 में एंटर हुआ हूँ। तो 2 साल का मास्टर्स डिग्री है वो। तो क्योंकि मेरा मन बना हुआ था शुरू से ही, मतलब समझो कि आप जब मैं DAV में मैं सेक्टर 8 में पढ़ा हूँ, मैंने अपना 10वीं के बाद की पढ़ाई वहाँ से की। उससे पहले शिशु निकेतन और बाल मंदिर एक स्कूल 22 में होता था। तो वहाँ पे कुछ जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर उनमें आना, तो मेरा कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा सा थिएटर का माहौल था, क्योंकि मेरे फादर इफ़को में जॉब करते थे, और इफ़को एक संस्था है जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वहाँ पे शौकिया थिएटर होता था शाम को, जैसे टैगोर में। तो वो आफ्टर जॉब वहाँ 8 में ऑफिस होता था, 8 में, तो वो 18 में टैगोर थिएटर है, वहाँ चले जाना उन्होंने। तो जब मैं थोड़ा सा इसमें हुआ तो मैंने उनको देखा ये करते हुए, रिहर्सल्स पे जाना, और तो शायद वहीं से कहीं वो चीज़ डेवलप हुई। ठीक है। तो मेरे अंदर एक्टर बनने का तो शायद मेरे ख्याल से मैं जो +1 +2 में सोच लिया होगा दिमाग में, मुझे आपको एक्टर ही बनना है। हाँ, कोई PCM कॉमर्स नहीं लेना है। मैं क्या जी, मेरे को एंग्जाइटी शुरू हो जाती थी। एक तो वैसे ही पढ़ाई में ही नहीं था PCM कॉमर्स वगैरह, ठीक है, आर्ट्स में पढ़े हुए हैं। ओके। और चलो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में पढ़ा हुआ बच्चा एक्टर बनने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। या उसको एक्टर ही बनना है, कर सकता है, लेकिन अब अपना तो शुरू से दिमाग था कि ये एक्टर ही बनना है। हाँ, एक्टर ही बनना। तालियां जो यूथ फेस्टिवल वाली तालियां, बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेने वाली, उन्होंने कई वो ऐसे अभी तक गूंजती हैं कानों में। और जब शॉट में या कभी अच्छा शॉट हो जाता है तो कोई हल्की क्लैप या आप ओवरहर्ड भी कर लेते हो ना, कहीं पीछे लाइट में नहीं पाई, बहुत अच्छा एक्टर है, तो वो बड़ा आपके लिए खुराक है वो लाइव वाली चीज़। तो इस तरह का फिर वो जो माहौल है, तो अभी वो जो डांट वाला मामला है वो कहीं शायद यहीं से सीखा होगा मैंने, थिएटर से। तो क्योंकि थिएटर चंडदा है ना, तो वही आपका असली। और मेरे तो जो मतलब मेरे जिनको मैं मतलब गुरु समान मानता हूँ, वो भी
ऐसा नहीं कि मैंने अमित जी नहीं सोचा या कि मेरे को अमिताभ बनना है या धर्मेंद्र भाजी साढ़े पंजाब दे गए अपने इतों दे या राजेश खन्ना, पर कभी कुछ समझा ही नहीं खुद को। मतलब शीशे में देखते थे तो बड़ा दुबला पतला सा होता था यार, मैं कि मैं चूसा शाम तो क्या मतलब स्टार वो राजेश खन्ना सोच रहा है। तो फिर जब समझ आई मास्टर्स में गए तो धीरे धीरे फिर नाम पता लगा, श्याम बेनेगल पढ़ाए जाते थे है ना, तो तमस के बारे में पता लगा, नसीर साहब के बारे में, एनएसडी के बारे में, इंडियन थिएटर के बारे में, चलो ये तो कंटेम्प्रेरी डिपार्टमेंट्स थे। फिर तुगलक नाटकों के बारे में अच्छे अच्छे है ना, तो अलकाजी साहब के बारे में, बीवी कारंत के बारे में, मोहन मारिशी जी के बारे में, या नसीर साहब, ओमपुरी, ये वाला जोन जो है समझ में आया। तो ये जोन जब समझ में आया तो समझ में आया कि हाँ इत्थे स्कोप है। तो अब फिर वो सीढ़ी मुझे था कि पौड़ी चढ़नी ही पैनी है ताई ये बढ़ना है, तो वो चढ़ी हैं फिर पौड़ियाँ तो चढ़ी जी। मगर वो ऐसा कभी होता था जैसे आपने बोला कि फैमिली का सपोर्ट आपके हमेशा रहता था, आपके वाइफ का भी राइट, आपके बच्चों का भी एंड बाकी लोगों का भी रहता होगा, दोस्तों का रहता होगा, बट डू यू थिंक कि वो एक प्रेशर बन जाता है या फिर फ्रीडम मिल जाती है जब आप कैट कर रहे थे या माइलस्टोन कर रहे थे कि यार मेरे पीछे काफ़ी बैकिंग है यार, काफ़ी लोग मेरे पे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, वाज दैट अ फ्रीडम और प्रेशर? यार बोथ है ना, ये डिपेंड करता है कि किस वक्त क्या सिचुएशन फैमिली में चल रही है और आपके उसमें ताने बाने में क्या हो रहा है। अब देखो कई बार क्या होता है कि इंतज़ार जब बढ़ जाता है ना, एक वही तो है भी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट। चलो, पर ये अब कई बार क्या होता है किताबी गल्लां ते ना बंदा विश्वास नहीं करता होता जल्दी कीते, क्योंकि जो चीज़ें लिखेगी उसको लगता है कि यार ये तो लिखी हुई बात है। अब स्लो कितना स्लो, कितने साल, कितने महीने, लेकिन वो कहीं ना कहीं पता नहीं, मतलब मैं तो पर्सनली ये चीज़ फील करता हूँ कि जो लिखी हुई ये चीज़ें हैं ना ये सच हैं, हमें नहीं लिखी, इनके पीछे पता नहीं कितनी रिसर्च हुई होगी, कितना एक्सपीरियंस इन कहावतों में या इन लाइंस के पीछे होएगा, तो जो शायद मेरे पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो बाकी ठीक है, वक्त के साथ साथ कई बार प्रेशर रहा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा कि भाई अब 2 महीने 3 महीने शूट हो रहा है। अब क्या मैं आपको सही बताऊं कि अब क्या है, देखो फाइनेंशियल मैटर तो एक ऑलवेज होता है जब आप बंदे हो या मतलब आप मैन हो, बीइंग अ मैन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर होम के आपको जिम्मेदारी एक अच्छे फाइनेंशियली एक इनकम की आपकी बनती है। तो हालांकि मेरी वाइफ उनको बहुत अर्ली मतलब पास आउट होते ही वो इंटेलिजेंट काफ़ी हैं, तो उनको जॉब हो गया था उनका। मुझे हालांकि इस तरह की वो कभी उन्होंने कमी नहीं आने दी, मतलब ना ही कि मुझे फील हुई कि फाइनेंशियल, लेकिन एक होता है ना कि आप खुद आपके दिमाग में चलता रहता है, आपको लाख बंदे कह दें कि यार आज चाको 1 करोड़ रुपया, चिंता ना करें, लेकिन वो एक आपको पता नहीं शुरू से आपके अंदर एक आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है या क्या है ना। तो मेरा तो बिल्कुल, मैं तो एक नौकरीशुदा बाप के घर में पैदा हुआ जिन्होंने अपना करियर सिरसा से शुरू किया था, तो धीरे धीरे चंडीगढ़ आए। मेरे ख्याल 300-400 की नौकरी तनख्वाह होती होगी उन टाइमों में, 78-77 में वो बताते होते हैं कई बार। तो हम 3 भाई बहन और उनको पालना चंडीगढ़ जैसे शहर में तो टफ़ होता होगा। तो मैंने कभी भी मतलब ऐसे लाख करोड़ तो मतलब सही तो सब पता ही नहीं कितनी जीरो होती हैं। अब तो पता होगा, चलो अब तो पता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी भी नहीं पता है, तो होगा भी तो बताऊंगा नहीं तो अब भी मुझे बताओगे नहीं तो इनकम टैक्स पड़ जाएगा पीछे। नहीं वो इनकम टैक्स के मामले में मतलब मेरा वो सीए को पता है सारा कुछ, वो क्लियर रखा हुआ मामला। चलो जो कहता है कि ना काख होवे तामी खुश रहो ते लख होवे तामी खुश रहो, ठीक है। 10-9 ने महाराज कह गए 10-9 की किरत करनी है, कमाना खाना है, बस उसी के उपर विश्वास है। तो मेरे घर के नाल गुरुद्वारा साहब ने सवेरे शाम मत्था टेकी दा ना, सवेरे जदों सुखा अपना जो प्रकाश हुंदा है, ठीक है, उदों बाणी आवाज़ इत्थे घर तक आउंदी है, जदों सुखासन हुंदा चिमटे की आवाज़ उदों भी आउंदी है। तो बाहर निकल के मत्था ली, हाँ चलो इन्हें दाते कई बार हुंदा तुहानूं खिच्च के लै ही आउंदी है चीज़ां। हुण मैं अपने ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਰਾ ਕਰਨੀ है, ਅੱਗੇ भी कोई आएगा, ਇੱਥੇ बैठे हैं जी वो ले जाएगा, कोई बात। बट आपने पहले कहा कि पहले मैं कोई काम छोड़ता नहीं था,
अब इतने सारे जब रिकॉग्निशन मिल गया है, अब थोड़ा सा चूजी बनोगे या नहीं? तो अब कहीं ना कहीं सोचना शुरू किया है कि ऐसा नहीं है कि मतलब देखो मेरी बेस्ट कैपेसिटी में जो होगा मैं करूँगा, ओके। ना कोई नहीं है किसी को, है ना। लेकिन एक वो होता है ना कि जब आप वही सीढ़ी और पौड़ी दर पौड़ी, तो एक एक कुछ ना कुछ माइलस्टोन सेट होते जाते हैं। हो सकता है यार मैंने कोरा से पहले भी कितना काम किया हो, ये रिलीज अब हुई है, Right. इससे पहले मैं कर चुका हूँ और स्टिल वो काम है जो अभी सामने आना है। Okay. अब कोरा पहले आ गई, पहले क्या मतलब अपने टाइम पे ही आई है ना। Right. वो काम थोड़ा लेट हो गया, ओके। या कि मतलब उसने बाद में आना था। तो हो सकता है लोगों को ना पसंद है, तो ऐसा परसेप्शन ना बन जाए कि यार ले पाजी कोरा तो बाद की कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि अब मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैंने तक ना छोड़ा है ना छोड़ूंगा, है ना। काम मैं करूंगा ज़रूर और अच्छा करूंगा, लेकिन कोशिश अब ज़रूर अब थोड़ा सा ये है कि एक सेट बन गई ना, एक चीज़ सेट हो गई है, तो अब एक कोशिश ज़रूर रहेगी कि यार ऐसे ना लगे लोगों को कि यार पाजी की करने लगे। तो मुझे ना मैं इन्हीं जब ये कॉम्प्लीमेंट कमेंट्स की, तो एक और बहुत बढ़िया था, किसी ने चीज़ लिखी है मेरे बारे में कि वो मैसेजेस में है कहीं, वो मरहूम इरफान खान साहब, मतलब खान साहब, मतलब तौबा, कि उनके बाद अगर किसी की आंखों में आंख बोली है या आंख में कुछ वो दिखता है तो वो ये एक्टर है। तो मैं मतलब इतना ही मैं बैठ गया, मैं कहा यार अख बंद करके मैंने मतलब सोचा ऐसे, मैंने कहा यार, और इवन मतलब मेरे एक दोस्त हैं, अभी मैं नाम नहीं रिवील करूंगा, वो काफ़ी मतलब उन्होंने मुझे बड़ा, वो कहते हैं यार पाजी ਤੁਹਾਨੂੰ देखते हैं ना तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ याद आती है। सो किसी बड़े डायरेक्टर को भी उन्होंने ये चीज़ बोली है कि एक एक्टर है पंजाब में ना, वो मतलब निकाल रहे हैं आंखों से हाँ, अपने तो एक्टिंग। वो अभी उनकी फिल्म येट टू कम, ओके। तो वो फिल्म जब आएगी तो फिर आप दोबारा इंटरव्यू करना, फिर आपको बताऊंगा कि ये वो बंदा है जिन्होंने मेरे बारे में, और वो देखो कई बार क्या होता है कनेक्शंस। अब वो तो मुझे जानते हैं जिन्होंने, अब ये बंदा मुझे जानता भी नहीं है। ओके। इन्होंने सीरीज देखी होगी और वो चीज़, तो प्रवाह कुछ तो हो गई, है ना। सो ये बड़ी बात है मेरे लिए। सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर मी। बहुत अच्छा है। तो मैं इनकी इज्जत, मतलब इन कोशिश करूंगा कि लेट डाउन नहीं करूं इन सारे फैंस नू, या जो लोग अच्छा बोल रहे हैं। तो अब क्योंकि खुद का भी आपका यार अंदर से और बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा, क्योंकि जब आप वापस शूट पे जाते हो, चीज़ जो आपको अप्रिशिएट हो गई चीज़, तो आप देखते हो कि यार यहाँ मुझे कमी लग रही है, जो शायद वहाँ आप नहीं पकड़ पाए या कुछ लोग नहीं पकड़ पाए, या ओवरऑल टोटलिटी में आप ईमानदार हो अगर आप अपने काम के प्रति, है ना, तो आपको लगता है। तो मुझे भी लगती हैं ये चीज़ें। तो आई गेस थोड़ा सा ओवर कॉशियस नहीं हो जाता बंदा इस टाइम पे फिर, कि जब मेरे को इतने कॉम्प्लीमेंट मिल गए हैं, मेरी एक्टिंग की तारीफ हो गई है, तो ऐसा लगता है कि यार मैंने डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, लेकिन मेरे को अंदर से लग रहा है नहीं यार एक और करता हूँ मैं बड़ा डरपोक जो एक्टर हूँ। मुझे कई बार ना जब कोई दे देता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई तुझे तो कर ही लेना है, मैनू बड़ा डर यार, मतलब ये मैं कर लेना, कितना कर लेना, मैंने जब तक दसेगा नहीं मैं कितना कर लांगा। मतलब सारा यार, कोई मैंने पहले बात की कि जो इतनी 1.5 साल स्क्रिप्ट सोच के लिख के आपके पास आते हैं, तो आप कैसे 15 दिन में, महीने में 3 दिन 5 दिन की वर्कशॉप में, बलबीर सिंह जिसने 1.5 साल से सोच रखा है, 2 साल से सोच रखा है, तो आप ऐसे एक बार पढ़ के कैसे आप बलबीर सिंह बन सकते हो, है ना। तो वही होता है कि किसी का जना हुआ बच्चा जो है उसको आपने अपनी गोद में जब लेना है ना, तो उसको कैसे आपको, है ना, कैसे हाँ पालना है उसको। आपको डर लगे एक बार तो आप कांपोगे यार मेरे तो गिर ना जाए किसी, है ना। फिर धीरे धीरे आपको समझ आएगी कि अच्छा इन्हें इतना फड़ा सी, तो मैं भी इसको ऐसे यहाँ रखूँ आराम से, इसका सिर ना नीचे लटक जाए या इसकी टांगे ऐसे ना हो जाए। फिर वो धीरे धीरे आपको वो 1 दिन करोगे, 2 दिन 4 दिन, तो इतना करके ये बच्चे ही नहीं सारे, फिर वो स्क्रिप्ट भी आपको अपना लेती है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात की है भाई मेरे। ये तो मतलब ये चलो अच्छा है, अब मेरे को शायद नहीं माइंड में आता, जब आप एक टाइम, पता है मैं सही में बता रहा हूँ, ये भी मेरे को एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ आई है कि एक टाइम ऐसा होता है कि ना जब वो आपको रिस्पॉन्ड करती है, वो जो वर्ड्स हैं, वो लाइंस हैं ना, वो आपको आंसर्स देना शुरू करते हैं आपसे, फिर वो वही सवाल भी करते हैं कि हाँ भी बोल हूँ कितना करेंगे मैनू। अच्छा, कोई अभी OTT का जैसे प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बूंद पे है ना, तो आपकी वेब सीरीज़ के अलावा कोई और वेब सीरीज़ आप बिंज वॉच कर रहे हो, कोई भी, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी? नहीं, मैं पहले अभी स्कूप, अंशुल मेहता जी की स्कूप इससे पहले मैंने देखी है, मिर्ज़ापुर पहले देखी है हमने,
सैफ अली खान साहब को एज ए सरदार देखने का अच्छा एक्सपीरियंस रहा सेक्रेड गेम कोई में। ऐसा कैरेक्टर रिजेम्बलेंस के यार ये कैरेक्टर मुझे भी मिल सकता था या मुझे मिल जाता तो मज़ा आ जाता। पहले तो यही होता है कि पहले आप उससे लायक तो बन जाओ। मतलब अभी मैं अगर सोचने लग जाऊँ यार, अगर मतलब नवाज वाला ये कैरेक्टर मैं करता या सैफ वाला ये कैरेक्टर, मैं पहले भाई कुछ करके तो दिखा दो। मतलब शायद कभी ऐसी वो, इसलिए मैं सोच ही नहीं पाया इस चीज़ को कि ये करता। लेकिन हाँ, ये जब से थोड़ी सी ये तो मैच्योरिटी वाली बात होगी ना। लेकिन हाँ, जब शुरू किया होगा काम, तब ज़रूर अपने आप को सोचा कि यार ठा 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 है ना, कि मतलब हाँ मैं ये बन जाना, मतलब मैं सनी देओल या वो, हाँ उदो ज़रूर हो, मतलब वो सपने से सजाए हैं। लेकिन तब थोड़ा सा आया कि नहीं, पहले थोड़ा सा हो जाए, मतलब एक बार कर लें। बाकी ठीक है, हर एक का वो है, मतलब वो अपने हिसाब से डिलीवर करते हैं चीज़ को। अब मैं अपने हिसाब से डिलीवर करता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर है कि यार मैं एक टाइम अगर ऐसा आ जाए कि मेरी मिमिक्री शुरू हो जाए तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। मिमिक्री? कोई मेरी मिमिक्री अच्छा, आपकी कोई मिमिक्री? अच्छा, वो आपके लिए वो सक्सेस, मतलब मुझे ऐसा, मतलब आप देखो ना, धर्मपाल जी अपना लोग मिमिक्री करते हैं, सनी देओल की करते हैं, अमिताभ जी की करते हैं। सो जो लेजेंड्स होते हैं उन्हीं को मिमिक किया जाता है। नवाज की या त्रिपाठी साहब की है ना मिमिक्री होती है। तो अगर कभी ट्राई करो भाई। मैं ट्राई करता हूँ ज़रूर सर, मैं ट्राई करता हूँ ये चीज़ पक्का। तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा दिल से ऐसे लगेगा कि यार हाँ थोड़ा मैंने अच्छा किया, कामयाब हो गया। ठीक है। अच्छा, लेकिन कोई मैनिफेस्टेशन है अभी लाइफ में कि इस एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करनी मुझे, वेदर इट्स ऑन लाइक बिग पर्दा या फिर OTT, कोई भी हो? क्योंकि अब तो वैसे बड़े सितारे भी OTT पे आ चुके हैं। नहीं, सबके साथ ही करनी है मुझे। मैं तो छोड़ना किसी को नहीं, मैं तो किसी को नहीं छोड़ना है ना। और अगर ऐश्वर्या जी के साथ मौका मिल जाए स्क्रीन शेयर करने का, तो मतलब मैं ऐश्वर्या जी के पैर तगड़े वाले हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब बहुत ही तगड़ा वाला फ़ैन। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं और बाकियों का नहीं हूँ, पर एक होता है ना कि आप शुरू से मतलब एक टाइम से आपके वो बना होता है, क्रश होते हैं दिमाग। हाँ, क्रश होता है। सो मुझे पता नहीं, मैं कई बार सपने में मुझे लग जाता है ऐसे मोटिव बना होना कि मैं शायद कर रहा हूँ उनके साथ। तो रणदीप को बोला मैंने ये चीज़। अच्छा। रणदीप, मैंने कहा यार तो आपने ऐश्वर्या जी के साथ फिल्म की ना, है ना, सर्वजीत में, राइट। तो मतलब बड़ा, मतलब मैं उनको बोल रहा हूँ बड़ा, बाद में ध्यान आ रहा है यार रणदीप हुड्डा है, तू क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, रणदीप हुड्डा को बोली जा रहा है। उनका रिएक्शन मैं क्या था? ऐसे ही नहीं, वो सुन रहा है ऐसे आराम से, बंदा यार, बंदा कल कर की रहा है। क्या नहीं उन्होंने कहा हाँ मिलवा दूंगा, करा दूंगा काम। ऐसे लुक्स ही देते थे उन्होंने बड़ी, मतलब कैट जी पर चुप हो जा तू काका। अच्छा, मैं अपने ख्यालों में खो गया कि मतलब यार भाजी तुसी मतलब इतना ऐश्वर्या जी ने काम किया है एंड ऑल, तो वो अच्छा है। हाँ, तो वो एक मतलब चलो वो तो एक जोक्स पार्ट वाली बात है। लेकिन हाँ, मन में है ज़रूर, और मन में विश्वास होना चाहिए, और एक दिन आप ज़रूर उस मुकाम तक भी पहुंचोगे ज़रूर भाई। और बाकी ये कि बहुत, हाँ, नसीर साहब के साथ मैं ऑनेस्टली स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इन अ सेम फ्रेम, नॉट इन ऐसा कि भाई उनका अलग काम हो, मेरा अलग घूम रहा हो, मैं एक ही फ्रेम में मैं उनसे मैं सच्ची में उनको मतलब एक्ट करते देखना चाहता हूँ। मतलब मैं कोशिश की है कि उनसे सीख, मतलब स्क्रीन पे देख के या उनके काम को देख के, पर मैं नहीं पकड़ पाया हूँ। मतलब वो बाबा बंदा है, मतलब वो कहाँ से क्या करते हैं, वो उनका प्रोसेस देखना चाहता हूँ। मतलब उनका प्रोसेस देखना चाहता हूँ। तो कि वो किस तरह से मतलब सोचते हैं, किस तरह से अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। तो अगर कभी मौका मिले, मेरे ख्याल से वो ना नहीं करेंगे अगर मैं साथ में काम कर रहा हूँ और मैं उनसे ये चीज़ पूछूं कि नसीर साहब आप बताओ कि आपका कैसा काम करने का क्या नज़रिया रहता है। नवाज़ की डिलीवरी का बड़ा फ़ैन हूँ। त्रिपाठी साहब का, मतलब यार आप समुंदर बड़ा भरा पड़ा है, मतलब आप गोता मारो तो कोई मोती नवा ही मिलेगा है। सो हाले बड़ा लॉन्ग वे टू गो, एंड हाले तक कुछ नहीं, मेरे ख्याल इन्ने तक पानी तक आया, और इत्थे ही पता नहीं सिप्पी सुप्पी कोई अड़ी है पैर च। सो अभी तो लॉन्ग वे टू गो। हाले गोता मारना सीखना है हाले, क्योंकि अभी तो डूबने का आता नहीं तैरना ना, तो गोता मारा के डूब भी ना जाइए ना। तो पहले वो सीखना है गोता मारना, फिर मारूंगा गोता, और फिर वो देखूंगा उसमें
कितनी रेत और कितने मोती हाथ में लगते हैं, तो इसलिए सबके साथ भाई काम करना चाहता हूँ मैं, सबके साथ। ग्रेट। तो आई विश कि एक तो आपका ऐश्वर्या जी के साथ काम पक्का बन जाए, वो तो फिर मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा, और बड़ी स्क्रीन पे चाहिए फिर वो काम, और दूसरी मैं मिमिक्री कुछ आपकी ट्राई करता हूँ मिठाई पक्का। खिलाऊं, फिर मुंह मीठा कराया जाए। बिल्कुल सर, वो तो चाहिए। दिस वाज नाइस टॉकिंग टू यू सर, सेम रियली है नाइस टॉकिंग टू यू। सेम है। आप आए इस गरीब खाने में, अरे गरीब और चलो आपके साथ बहुत मज़ा आया, एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर। थैंक यू अभी, थैंक यू।